यूपी चुनाव को लेकर बीजेपी की अहम बैठक। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में कई नेता होंगे शामिल। बैठक में दिग्गज नेता आगामी कार्यक्रम, मुद्दों के आधार पर प्रचार और चुनावी अभियान को लेकर करेंगे मंथन। बैठक में संगठन महामंत्री बीएल संतोष, यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह, यूपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान समेत कई नेता होंगे शामिल। यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और यूपी बीजेपी संगठन महामंत्री सुनील बंसल भी बैठक में मौजूद रहेंगे। 1989 के बाद यूपी में किसी भी दल की दोबारा सरकार नहीं बनी। बीजेपी दोबारा सत्ता में वापसी के लिए इसको बड़ी चुनौती मान रही है। दोबारा सत्ता में वापसी के लिए पीएम के कार्यक्रम को प्रमुखता दी गई है। पीएम मोदी का 19 नवंबर को झांसी में कार्यक्रम है। 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेवर में एयरपोर्ट का शिलान्यास करेंगे। जेवर में यूपी का एक और इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा। वाराणसी में 13 दिसंबर को पीएम मोदी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। कॉरिडोर पीएम की महत्वाकांक्षी योजना है। जेपी नड्डा 22 और 23 नवंबर को यूपी के दौरे पर रहेंगे। नड्डा संगठन की मजबूत करने के पार्टी के नेताओं को मंत्र देंगे। सीएम योगी ने पीएम के दौरे से पहले महोबा और झांसी में तैयारियों का लिया जायजा। मोदी 19 को यूपी की जनता को कई सौगात देंगे। पूर्वांचल में बिछेगी यूपी के रण की असली बिसात। काशी में बनेगा बीजेपी का वॉर रूम। विकास के साथ हिंदुत्व को धार देगी पार्टी। पीएम मोदी के सांसद कार्यकाल में भाजपा ने काशी का कायाकल्प किया है। उसी काशी को अब पार्टी ने अपना रूम बनाया है। बीजेपी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के साथ दिव्य काशी भव्य काशी के तहत 1 महीने के कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार कर रही है। काशी क्षेत्र के बूथ अध्यक्षों के जौनपुर में होने वाले सम्मेलन को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संबोधित करेंगे। सपा भी पूरा दमखम दिखाने में जुट गई है। अखिलेश पूर्वांचल के अलग अलग हिस्सों में विजय रथ निकाल रहे हैं। यूपी चुनाव को लेकर बीजेपी की टिकट बंटवारे की रणनीति सामने आई। सभी बड़े नेताओं को चुनाव लड़ने का आदेश। जो एमएलसी अभी मंत्री हैं उनको भी चुनाव लड़ना होगा। सीएम, डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष भी चुनावी मैदान में उतरेंगे। चुनाव से पहले बीजेपी ने समाजवादी पार्टी में बड़ी सेंध लगा दी है। एसपी के 4 एमएलसी बीजेपी में शामिल हो गए। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर अखिलेश यादव ने निकाली एसपी की विजय यात्रा। यात्रा में ओम प्रकाश राजभर भी हुए शामिल। अखिलेश ने कहा, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से विकास को गति मिलेगी, लेकिन विकास के नाम बीजेपी से कुछ नहीं किया। कश्मीर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। सेना के जवानों ने कुलगाम में 2 जगहों पर 5 आतंकवादियों को ढेर किया। कश्मीर में आतंकियों के सफाये के बीच पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती नजरबंद। अगले आदेश तक हाउस अरेस्ट किया गया। महबूबा मुफ्ती के भाई की बड़ी मुसीबत। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी का समन, बिल्डरों के पैसों के लेन देन का आरोप। महबूबा के भाई पर आरोप, उसके बैंक अकाउंट में कुछ जम्मू कश्मीर के कुछ बिल्डरों के पैसे जमा किए। उस समय महबूबा सीएम थी। सूत्रों के मुताबिक महबूबा के लगातार विवादित बयानों की वजह से घाटी की माहौल तनावपूर्ण बन रहा था, जिसकी वजह से एक्शन लिया गया। करतार कॉरिडोर खुलने के बाद आज करतारपुर साहिब में पहले जत्था टेकेगा मत्था। सीएम चन्नी पूरी कैबिनेट के संग जाएंगे। पंजाब आम आदमी पार्टी के एमएलए करतारपुर साहिब जाएंगे। 19 नवंबर को करतारपुर साहिब में आपके एमएलए मत्था टेकेंगे। संसद का शीतकालीन सत्र
29 नवंबर से 23 दिसंबर तक चलेगा। इस बार सत्र के बेहद हंगामेदार होने के आसार। विपक्ष पेगासस जासूसी मामले, महंगाई, कृषि कानूनों, ईडी, सीबीआई चीफ के कार्यकाल बढ़ाने जैसे कई मुद्दों पर सरकार को घेरेगी। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को उम्मीद, कार्य मंत्रणा समिति में तय किए गए सभी मुद्दों पर यह सत्र सार्थक चर्चा इस सत्र में रहेगी। स्किन टू स्किन मामले में सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा फैसला। बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दाखिल की थी याचिका। बॉम्बे हाई कोर्ट ने बिना संपर्क के बच्ची के शरीर को टटोलना, आईपीसी की धारा 354 के तहत छेड़छाड़ माना। बॉम्बे हाई कोर्ट ने दिया था आदेश, पॉक्सो के तहत धारा 8 के तहत यौन हमला का गंभीर अपराध नहीं। बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर पीठ ने सुनाया था फैसला। सुप्रीम कोर्ट में फैसले के खिलाफ दाखिल हुई थी याचिका, कई याचिकाएं हुई थी दाखिल। याचिका में किया गया था दावा, हाईकोर्ट के फैसले ने पॉक्सो की गलत व्याख्या की। शादी समारोह में लापता लड़की का शव बैंक्वेट हॉल के बाथरूम में मिला। मेरठ में जमकर हंगामा। मेरठ के गढ़ रोड का मामला, बैंक्वेट हॉल में सोमवार देर रात हुई थी घटना। शादी समारोह में आई दूल्हे की भांजी हो गई थी लापता। काफी तलाश करने के बाद उसका शव बैंक्वेट हॉल के वॉशरूम में मिला। दुष्कर्म के बाद लड़की का गला घोंटकर हत्या की आशंका, पुलिस ने कहा मामले की तफ्तीश जारी। लड़की के पास बेहोशी की हालत में मिला सिपाही, शव मिलने पर बैंक्वेट हॉल में जमकर हुआ हंगामा। मेरठ पुलिस लाइंस में तैनात बताया जा रहा है बेहोश मिला सिपाही। पुलिस ने जल्द ही घटना का खुलासा करने का किया दावा। यूपी के शाहजहांपुर में अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्करों की गिरफ्तारी, तस्करों के पास से बरामद हुई करीब 120 करोड़ की चरस। शाहजहांपुर में यूपी एसटीएफ ने एसओजी और स्थानीय पुलिस की मदद से की कार्रवाई। नेपाल से करते थे चरस की तस्करी। कई राज्यों में फैला है ड्रग तस्करों का नेटवर्क, करते थे चरस की सप्लाई। खुफिया की सूचना पर यूपी एसटीएफ, एसओजी और स्थानीय पुलिस ने साथ मिलकर की कार्रवाई। हाईवे पर तस्करों को रोकने के लिए बैरियर लगाया। पुलिस ने भागते तस्करों को पकड़ा। कार से बरामद हुई 60 किलो से ज्यादा की चरस। पकड़े गए तस्करों में एक शिक्षा मित्र के रूप में करता है काम, लखीमपुर का है निवासी। बेलिया जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम हाउस की बड़ी लापरवाही, सुबह से आए शव का शाम तक नहीं हुआ पोस्टमार्टम। बीजेपी विधायक के दखल के बाद देर रात शुरू हुआ पोस्टमार्टम। स्वास्थ्य मंत्री को भी दी गई फोन पर लापरवाही की जानकारी। बेलिया में युवक की सड़क दुर्घटना में हुई थी मौत। शाम तक पोस्टमार्टम का इंतजार करते रहे परिजन। इंदौर में पकड़ा गया गौवंश से भरा ट्रक, इंदौर इच्छापुर हाईवे की घटना। इंदौर में गणपति पुलिस ने की कार्रवाई, 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। खुफिया की सूचना पर पुलिस ने लिया एक्शन, गौवंश अधिनियम के तहत पुलिस कर रही है कार्रवाई। दिल्ली पुलिस राजस्थान में जयपुर से पकड़े गए 5 साइबर अपराधी फर्जी ऑनलाइन पेमेंट होने का झांसा देकर मांगते थे रिफंड। मेरठ में रिकवरी एजेंट बनकर वाहन चोरी करने वाले गैंग का भी खुलासा, 3 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा। मुरादाबाद के बुलियन मार्केट में फायरिंग, व्यापारियों ने लगाया रंगदारी मांगने का आरोप। 3 युवकों पर रंगदारी मांगने को लेकर फायरिंग करने का आरोप, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। आगरा में पाकिस्तान की जीत पर जश्न मनाने के आरोप में गिरफ्तार कश्मीरी छात्र। आरटीपीआर रिपोर्ट नहीं होने से आरोपियों से नहीं मिल पाए वकील।
एमपी में ऑनलाइन सेक्स रैकेट का खुलासा, इंदौर में से 2 महिलाओं समेत 7 लोग गिरफ्तार। राष्ट्रपति भवन में घुसने की कोशिश, दिल्ली पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। दिल्ली में 2 मेड्स की हत्या का मामला, पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। देश में पिछले 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 10,197 नए मामले। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 301 लोगों की मौत। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 44 मामले। पिछले 24 घंटे में किसी की मौत नहीं। पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 862 मामले। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 8 की मौत। गुजरात में पिछले 24 घंटे में सामने आए कोरोना से 54 नए मामले। पिछले 24 घंटे में कोरोना से किसी की मौत नहीं। कर्नाटक में पिछले 24 घंटे में सामने आए कोरोना से 308 नए मामले। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 8 की मौत। मुंबई में पिछले 24 घंटे में सामने आए कोरोना से 275 नए मामले। पिछले 24 घंटे में कोरोना से किसी की मौत नहीं। केरल में पिछले 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 6,849 नए मामले। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 61 की मौत। बेलारूस की सीमा पर पोलैंड सेना के पत्थर फेंकने वाले प्रवासियों के खिलाफ वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। सैकड़ों की संख्या में सेना तैनात। कनाडा में बारिश और बाढ़ के बाद भूस्खलन, फंसे मोटरसाइकिल चालकों का किया गया रेस्क्यू ऑपरेशन। हेलीकॉप्टर से किया गया रेस्क्यू ऑपरेशन। वॉशिंगटन में बाढ़ से मची हाहाकार, भारी बारिश और बाढ़ से सैकड़ों परिवारों को घरों से बाहर निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। युगांडा की राजधानी कंपाला में दूसरी बार हुआ बम विस्फोट। भयंकर बम विस्फोट में 3 लोगों की मौत, 33 लोग गंभीर रूप से घायल। फाइजर ने किया अहम समझौता। फाइजर ने कहा अन्य कंपनियों को अपनी दवा बनाने की अनुमति देगी। अंकिता लोखंडे ने शादी से पहले रखी अपनी बैचलर पार्टी। प्री वेडिंग के जश्न में अंकिता लोखंडे ने फ्रेंड्स के संग की खूब मस्ती। नुसरत भरूचा की हॉरर फिल्म छोरी का टीजर ओटीटी पर हुआ रिलीज। नुसरत भरूचा के साथ मीता वशिष्ठ, राजेश जायस अहम किरदार निभा रहे हैं। नताशा स्टैनकोविक बेटे संग बीच किनारे मस्ती करती दिखी। जैस्मिन भसीन ने वीडियो पर किया क्यूट कमेंट। अनन्या पांडे ने रेनबो वीडियो सोशल मीडिया पर किया शेयर। वीडियो के कैप्शन में लिखा, बारिश के बिना इंद्रधनुष नहीं हो सकता। बिग बॉस के घर में वाइल्ड कार्ड एंट्री करेंगी शिविन नारंग। तेजस्वी प्रकाश की पुरानी दोस्त रह चुके हैं शिविन नारंग। दिल्ली में खुली प्राइवेट शराब की दुकानें। नई प्राइवेट शराब की दुकानों में छोटी खिड़की से नहीं वॉक इन शराब मिलेगी। आईआरसीटीसी ने रामायण स्पेशल ट्रेन के बाद धार्मिक स्पेशल ट्रेन चलाने का लिया फैसला। लोगों में स्पेशल ट्रेन को लेकर काफी उत्साह। अमेरिका को पीछे छोड़ चीन बना दुनिया का सबसे अमीर देश, एक रिसर्च में जानकारी मिली। सोने और चांदी के दाम में एक बार फिर तेजी। सोना 39,000 के पार पहुंचा, चांदी 67,000 पर। क्रिप्टो करेंसी के दाम में आई 8% की गिरावट। टॉप करेंसी के दाम में 10% की गिरावट दर्ज।